इस्लाम धर्म जिसमें शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह माना गया है, इसके बावजूद भी एक लंबे वक्त तक आखिर इस्लाम को मानने वाले लोग भी बुत परस्ती क्यों करते आ रहे थे? आखिर क्यों इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों ने बुत की पूजा करनी शुरू की थी? और कौम नूह के वो 5 बुत कौन से थे जहाँ से ये बुत परस्ती का सिलसिला शुरू हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के वक्त में भी बुत परस्ती की जा रही है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लाम में शिर्क का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के बराबर किसी और को मान रहे हैं, यानी जो दुआएं आपको अल्लाह से मांगनी चाहिए वो आप किसी और से मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ एक ही है और उसके जैसा ना तो कभी कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास इस बात का गवाह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने काफी लंबे वक्त बुत परस्ती की है और यही वो कौम थी जिसने सबसे पहले बुतों की पूजा करनी शुरू की थी। इनके 5 बुत बहुत ज्यादा मशहूर थे जिनकी पूजा नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम करने लगी थी और ये लोग जहाँ भी जाते थे इन बुतों को भी अपने साथ लेकर जाते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे बुत परस्ती बढ़ती चली गई। इन 5 बुतों के नाम वद, सुवा, गुस, नसर और अयूब था, जिनके आगे लोगों ने सजदे किए थे, उनके पैर छुए थे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये लोग अल्लाह को नहीं मानते थे या इस्लाम धर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये अल्लाह को भी मानते थे और इस्लाम धर्म को भी बहुत अच्छे से मानते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नूह अलैहिस्सलाम की ये कौम बुतों की पूजा करने लगी? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल ये 5 बुत जिनकी पूजा नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने काफी लंबे वक्त तक की है, ये 5 लोग दरअसल आदम अलैहिस्सलाम के ही फर्जंद थे जो कि बहुत दीनदार और इबादत गुजार थे। इन 5 लोगों ने एक मस्जिद भी बनवाई थी जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने जाते थे और इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखा करते थे। इतना ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के ये 5 फर्जंद हर जरूरतमंद की मदद किया करते थे, कमजोर के साथ अच्छा सलूक करते थे और मुश्किल में पड़े हर इंसान को उस मुश्किल से बाहर निकालते थे। और शायद यही वजह थी कि बहुत कम वक्त के अंदर ही इन 5 लोगों की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे और जब भी कोई उनसे मिलता था तो उनके हाथ जरूर चूमता था। हालांकि हाथ चूमने तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन परेशानी तब बढ़ गई जब लोगों ने उन्हें अल्लाह के बराबर समझना शुरू कर दिया। लोगों को कोई भी तकलीफ होती थी तो वो सीधा इनके पास ही जाते थे और ये उनकी मदद भी कर दिया करते थे। इसलिए लोगों को लगने लगा कि ये लोग खुदा से कम नहीं है। लेकिन बुत परस्ती का सिलसिला तब शुरू हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम के इन 5 फर्जंद का इंतकाल हो गया। इसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए, क्योंकि यही 5 लोग उनकी उम्मीद थे जो उन्हें हर परेशानी से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर अल्लाह की इबादत किस तरह से करें और अपनी मुसीबत से किस तरह लड़े। तभी उनके पास इंसान की शक्ल में एक शैतान पहुंचा। उसने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को ये कहकर बहकाया कि अगर ये 5 लोग अब तुम्हारे साथ नहीं रहे हैं तो इन 5 लोगों के बुत बनाकर तुम उन्हें हमेशा अपने साथ रख सकते हो। अब क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इन 5 लोगों ने बुत बनाने शुरू कर दिए। और यही वो 5 बुत थे जिनके नाम वद, सुवा, युगुस, नसर और यऊक था। शुरुआत में लोगों ने सिर्फ इन बुतों के सामने दुआ मांगनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे शैतान इन्हें बहकाता रहा और शैतान ने कहा कि तुम्हें इनके पैर छूने चाहिए और इनके सामने सजदा करना चाहिए। तो लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। लोग इस हद तक बढ़ चुके थे कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने खुद भी बुत परस्ती को गलत ठहराया तो इसे एक गुनाह समझा गया, तो उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और वो ऐसे ही बुत परस्ती करते चले गए। और इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी गई वहाँ बुत परस्ती फैलती गई। हालांकि बुत परस्ती से जुड़ा एक वाकया ये भी है कि एक बहुत बड़ी तादाद ने बुत परस्ती इसलिए करना शुरू कर दी थी क्योंकि उनके सपने में एक दिन ये कहा गया था कि दूर कहीं एक चीज रखी हुई है, अगर तुम वहाँ जाकर उसके सामने अपनी परेशानियां बताओगे तो तुम्हारी जिंदगी से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद लोग वहाँ गए तो किसी को वहाँ पत्थर में खुदा नजर आने लगा तो किसी को पेड़ों में, और ऐसे ही इन लोगों ने भी बुत परस्ती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और बुत परस्ती धीरे धीरे फैलती चली गई। इसके अलावा ये बात भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि एक वक्त ऐसा था जब दूसरी दुनिया से लोग इस दुनिया में आए थे और ये लोग इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर थे और इंसानों से बहुत ज्यादा काबिल थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर एक लंबे वक्त तक हुकूमत की। लेकिन कुछ वक्त बाद ये लोग अपनी दुनिया में वापस चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ के इंसानों ने उनके ढांचे बनाने शुरू कर दिए। कभी उनके चेहरों को दीवारों पर तराशना शुरू किया तो कभी उनका बुत बना दिया और कहा जाता है कि इस तरह भी बुत परस्ती की शुरुआत हुई। अब आते हैं उस सवाल पर जिस सवाल के साथ हमने ये वीडियो शुरू की थी, क्या आज के वक्त में भी इस्लाम को मानने वाले लोग बुत परस्ती कर रहे हैं और बुत की पूजा की जा रही है? तो इसका जवाब थोड़ा मिला जुला है। असल में आज बहुत से लोग दरगाह पर जाते हैं और ठीक वही सब करते हैं जैसा कि एक बुत के सामने पहले किया जाता था, जैसे उनके पैर छूना, उनके आगे सजदा करना। अब ये बात अलग है कि इसे कुछ लोग गलत मानते हैं और कुछ लोग गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनका ये कहना है कि हम दरगाह जाकर सीधा उनसे दुआ नहीं मांगते बल्कि उनके जरिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। जबकि जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका ये कहना है कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम धीरे धीरे बुत को ही अपना खुदा मानने लग गई, वैसे ही एक दिन ये लोग भी बुतों को ही अपना खुदा मानने लग जाएंगे और ऐसे ही जब हर तरफ बुत परस्ती बढ़ जाएगी तो कयामत नजदीक आ जाएगी। हालांकि सोचने वाली बात ये भी है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बुत तैयार कराए थे तो ये लोग भी शुरुआत में ही उन्हें खुदा नहीं मानते थे और सिर्फ उनके जरिए अल्लाह से दुआ करते
करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भरोसा इन बुतों पर और ज्यादा बढ़ता चला गया और उसके बाद इन्होंने बुतों को ही अपना खुदा मान लिया। इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लोग आज दरगाह पर जाकर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, एक दिन वहाँ लोग अल्लाह को भूल जाएंगे और बुतों को ही अपना खुदा मानने लगेंगे। बाकी आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 ऐसे बुत जो कि अपने वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर थे और इन 5 बुतों की वजह से ही बुत परस्ती पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलती चली गई। हालांकि ये बुत आदम अलैहिस्सलाम के ही बहुत नेक बंदे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में और लोगों की मदद करने में गुजार दी, लेकिन शैतान ने लोगों को बहकाकर इन 5 लोगों का ही बुत तैयार कराया और उनकी पूजा करने के लिए कहा। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।